Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CS प्रिंस कुणाल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और कंपनी के बीच में क्या क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है और उस कंपनी के साथ उसका क्या अंतर होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म और कंपनी के बीच में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग आज के जो टॉपिक्स हैं उसको पहले मैं ब्रीफ में आपको बता दूं। प्रोप्राइटरशिप फर्म वैसे बिजनेस को कहते हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है और उसका मालिक एक ही होता है। उसमें जितने प्रॉफिट होते हैं सब उसी के होते हैं, नुकसान सारा उसी को बेयर करना पड़ता है। जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो पूंजी बिजनेस में लगने वाली है, सारा वो एक इंसान ही लाता है। उसे ही हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। जैसे आपने अपने लोकेलिटी में देखा होगा, मोहल्ले में देखा होगा, कोई इंसान राशन की दुकान चलाता है, कोई सब्जी का दुकान चला रहा है, कोई ठेला लगा के बैठा हुआ है, जो खुद ही अपना थोड़ा सा पूंजी लगा करके बिजनेस शुरू करता है, उसको हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। वही जो कंपनी है वैसे व्यवसाय को हम लोग कहते हैं जिसका पंजीकरण कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत या उससे पहले बने हुए कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया होता है। तो दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप फर्म और कंपनी के बीच में क्या अंतर होता है और अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहिए या कंपनी, इन सब पहलुओं पे आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म और कंपनी के बीच में जो मेन डिफरेंसेस है उसको डिस्कस किया है। पहला पॉइंट अगर मैं इसमें कवर करूं तो वो होता है नेम अप्रूवल। दोस्तों, अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं तो उसका जो नाम आप रखते हैं उसको कहीं से आपको अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं होती है, ना उसको आपको चेक करने की जरूरत होती है। वहीं अगर कंपनी की बात करूँ तो उसका कंपनी का नाम है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूवल कराना होता है और सिर्फ अवेलेबल नेम ही आप कंपनी के नेम के रूप में रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने का रजिस्ट्रेशन करने का कोई तरीका नहीं बताया गया लॉ में, ना ही कोई लॉ है इंडिया में या किसी स्टेट में जो बताता हो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म इस तरीके से आप बना सकते हैं। वही कंपनी की बात करें तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का तरीका कंपनी एक्ट 2013 और उससे पहले वाले एक्ट में बताया गया है। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप कंपनी बना सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट हम लोग कवर करेंगे दोस्तों वो है टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप फर्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि कम पूंजी बन जाता है। इसमें सरकार टैक्स लायबिलिटी भी बहुत कम रखती है। हम इंडिविजुअल जैसे इनकम टैक्स पे करते हैं स्लैब रेट के बेसिस पे, वैसे ही प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी स्लैब रेट के बेसिस पे इनकम टैक्स पे करना होता है। जैसे कुछ इनकम तक 5%, उससे ज़्यादा हुआ तो 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 30%। वही कंपनी की बात करूँ तो कंपनी को जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें फ्लैट रेट 25% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कवर करूँ तो लाइफ। प्रोप्राइटरशिप फर्म का लाइफ प्रोप्राइटर से जुड़ा होता है। प्रोप्राइटर जब तक जिंदा है तब तक वो फर्म चलता रहता है। प्रोप्राइटर की जैसे मृत्यु हो गई तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बंद हो जाता है। वही कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी की जो लाइफ है वो परपेचुअल होती है, वो अनलिमिटेड होती है, वो हमेशा चलती रहती है। चाहे डायरेक्टर आए जाए, शेयर होल्डर रहे या ना रहे, कंपनी हमेशा सतत चलते रहती है। दोस्तों, जो पांचवा पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ है लीगल स्टेटस। प्रोप्राइटरशिप फर्म लॉ की नज़र में एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग से अपना पैन कार्ड नहीं बनवा सकती, कोई एसेट्स नहीं खरीद सकती, किसी पे अपने नाम से मुकदमा नहीं कर सकती है, ना वो प्रॉपर्टी को खरीद सकती है। वही कंपनी की बात करूँ तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कानून की नज़र में वो अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकती है, अपने नाम पर पैन कार्ड ले सकती है, वो चाहे तो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी पे केस कर सकती है या उस पर केस किया जा सकता है, या चाहे वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है मिनिमम नंबर। तो दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको कम से कम एक इंसान की जरूरत होगी और वही कंपनी की बात करो तो कंपनी कम से कम 2 लोगों के साथ बनती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों तो वह है मैक्सिमम मेंबर। तो प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम मेंबर जो है, मालिक जो है एक ही हो सकते हैं। वही कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो 200 हो सकते हैं, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, वो सैकड़ों हजारों में हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेंबरशिप लायबिलिटी। मेंबर्स जो होते हैं, जो मालिक होते हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी होती है, देनदारी कितनी होती है।
तो दोस्तों अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हम लोग बात करें तो मेंबर्स जो हैं, जो मालिक की लायबिलिटी होती है, देनदारी अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए बिजनेस से 5 करोड़ का नुकसान हो जाए तो मेंबर जो उनके मालिक है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के जो प्रोप्राइटर है, उसको अपना पर्सनल एसेट्स भी बेचकर भी उस नुकसान को भरना पड़ेगा। वही कंपनी की बात करें तो जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उतने अमाउंट तक जितने का वो शेयर लेने के लिए एग्री करते हैं। मान लीजिए मुझे 50,000 का शेयर लेना था और मैंने 50,000 रुपये कंपनी को दे दिया है और कंपनी को 5 करोड़ का नुकसान भी होता है, तो कंपनी अब हमसे कोई पैसा नहीं ले सकती, ना मुझे कोई पैसा एडिशनल उसको देना पड़ेगा। 9th पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लायंसेस। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में जो कंप्लायंसेस है, लीगल कंप्लायंसेस बहुत ही कम होता है। आप चाहे तो ऑडिट करवाए या ना करवाए, अगर आपका इनकम जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो उसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं। वही कंपनी की बात करें तो जो लीगल कंप्लायंसेस हैं वो आपको करने ही होते हैं और प्रोप्राइटरशिप फर्म से ज़्यादा कंप्लायंस करने होते हैं। चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लॉस में तब भी आपको कंपनी का एनुअल रिटर्न, ऑडिट, ITR से फाइल करना पड़ता है। 10th पॉइंट दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में जो मालिक का जो हिस्सा है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मालिक अपने जो ऑनरशिप राइट्स है उसको दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वही कंपनी की बात करो तो जो मालिक हैं वो अपने शेयर्स को दूसरे के नाम पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कैन NRI फॉरेनर स्टार्ट। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में दोस्तों कोई भी NRI या फॉरेनर का प्रोप्राइटरशिप फर्म इंडिया में स्टार्ट नहीं कर सकता है। वहीं NRI या फॉरेनर इंडिया में कंपनी बना सकता है। कम से कम आपको एक इंडियन सिटीजन को डायरेक्टर ग्रुप में रखना पड़ेगा, तब आप कंपनी इंडिया में बना सकते हैं अगर आप NRI या फॉरेनर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मिनिमम डायरेक्टर। प्रोप्राइटरशिप केस में दोस्तों जो डायरेक्टर होते हैं मिनिमम कम से कम 1 होने चाहिए। कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का कम से कम 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है आपको कंपनी बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मैक्सिमम डायरेक्टर। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में दोस्तों जो प्रोप्राइटर होता है जनरली वही डायरेक्टर होता है, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं मैक्सिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है। आप प्रोप्राइटर चाहे तो एडिशनल भी डायरेक्टर से अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रोप्राइटर ही डायरेक्टर होता है बिजनेस का, तो 1 डायरेक्टर होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में। वही कंपनी में बात करें तो कोई भी कंपनी में जनरली 15 डायरेक्टर्स मैक्सिमम बन सकते हैं। हाँ, कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर का मीटिंग करवा कर और भी डायरेक्टर्स बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म होता है दोस्तों उसको बनाने का कॉस्ट बहुत ही कम होता है, यूँ कहूँ तो सबसे लोएस्ट होता है दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से। वही कंपनी की बात करूँ तो जो भी दूसरे के फॉर्म ऑफ बिजनेस है उससे हायर प्राइस आपको पे करना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है 15 पॉइंट दोस्तों, मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप मेंटेन करना बहुत ही ईजी है। आपको अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनकम हो रहा है, तो आप उसका ऑडिट ITR करवाइए, लीगल कंप्लायंसेस कीजिए जो होते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप बिजनेस आपको नहीं चल रहा है तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप नील रिटर्न फाइल करके भी या ना फाइल करके भी जहाँ जरूरत ना हो आप काम चला सकते हैं। वही कंपनी के केस में दोस्तों जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। कंपनी चले ना चले, प्रॉफिट कमाए या नुकसान कमाए, आपको वो कंप्लायंसेस करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्लोजर कॉस्ट। दोस्तों जब प्रोप्राइटरशिप फर्म आप बंद करना जाते हैं तो आपको कॉस्ट भी जो है सबसे लोएस्ट लगता है। वही कंपनी बात करें तो जो कंपनी में जो बंद करने का खर्च भी है वो ज़्यादा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रॉफिट शेयरिंग। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में प्रोप्राइटर जो भी इनकम होता है इनकम का वो सारा प्रोप्राइटर का होता है। वही कंपनी के केस में जो भी इनकम होता है वो शेयर होल्डर में शेयर रेशियो में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन मेड टू पब्लिक। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर को अपने बिजनेस का जो भी अकाउंट्स है, ऑडिट रिपोर्ट है या जो भी बिजनेस में अपॉइंटमेंट होता है, डिजिग्नेशन होता है या प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है मैंडेटरीली। वही कंपनी में ये सब बताना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे उसको अपलोड करना होता है ताकि पब्लिक उसको चेक कर सके। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो ऑनर और मैनेजमेंट जो होता है एक ही आदमी के हाथ में होता है। वही कंपनी में बात करें तो मालिक बहुत सारे होते हैं लेकिन मैनेजमेंट कम लोग संभालते हैं। जैसे शेयर होल्डर हजारों लाखों में हो सकते हैं लेकिन जो मैनेजमेंट जो डायरेक्टर के हाथ में होता है वो कुछ ही लोग होते हैं, जनरली 3, 4, 5, 7 यही लोग पूरे कंपनी को चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग। प्रोप्राइटरशिप फर्म में दोस्तों क्योंकि अब नंबर ऑफ जो पर्सन है जो ऑनर है कम होते हैं इसलिए डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। वही कंपनी में बात करें तो डायरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो सभी की सहमति चाहिए होती है डिसीजन लेने के लिए, तो उसमें डिसीजन मेकिंग कंपेरेटिवली स्लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऑडिट रिक्वायरमेंट। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में दोस्तों कोई भी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। वही कंपनी के केस में दोस्तों ऑडिट करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कैपिटल रिक्वायर्ड।
दोस्तों प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको कोई भी पूंजी की जरूरत नहीं है, आपके पास जितना भी पैसा हो उससे आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वही कंपनी केस में अगर पार्टनर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो आप जितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं उसमें भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, निजी कंपनी की बात करें, प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें तो आपको 5 लाख कैपिटल चाहिए होता है, उसके बिना आप कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेमिंग रिक्वायरमेंट। तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के केस में दोस्तों आप कोई भी नाम रख सकते हैं बिजनेस का, इवन कोई दूसरे नाम से अगर बिजनेस कर रहा है तो वो भी नाम रख सकते हैं अपने फर्म का। लेकिन कंपनी के केस में दोस्तों जो नाम पूरे इंडिया में किसी और के पास नहीं है वही नाम आपको मिलेगा, और जो नाम आपका कंपनी का मिल गया उस नाम से दूसरी कंपनी इंडिया में नहीं चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फंड रेजिंग। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो प्रोप्राइटर होता है वो फंड रेज कर सकता है लोन लेकर के, खुद का पैसा बिजनेस में लगा करके। वही कंपनी में बात करें तो कंपनी लोन ले सकती है, अपने शेयर को इशू करके पैसे ले सकती है, वो ऋण पत्र जारी कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, या लोगों से प्राइवेट सोर्सेज से या पब्लिक सोर्सेज से डिपॉजिट ले सकती है। दोस्तों ये सब मैंने आपको 24 पॉइंट्स डिस्कस किए यहाँ पे। 24 मेजर जो डिफरेंसेस है प्रोप्राइटरशिप फर्म और कंपनी का वो मैंने यहाँ डिस्कस किया है। लास्ट में मैं कंक्लूजन में बोलूँ कि आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहिए कंपनी, तो अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया और आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास वो पहले वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास पूंजी की कमी है, तो आप पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाए काम करें। जब आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए बिजनेस के बारे में, जब आप 1 साल 1.5 साल चला ले और देख ले कि हाँ मैंने बिजनेस का जो भी हिडन इवन जो भी टैक्टिक्स था, चलाने का तरीका था, वो मैंने सीख लिया है। सारे सीजन मैंने पार कर लिया और मुझे पता है कब सीजन अप होता है कब डाउन होता है, मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो आप उसको कंपनी के रूप में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से वर्क एक्सपीरियंस है, सेम फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है कि आप किसी भी हालात में बिजनेस चला लेंगे, इतना पैसा तो कमा लेंगे कम से कम कि आप कंपनी का कंप्लायंस कॉस्ट बेयर कर सके, तो आप डायरेक्ट कंपनी बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपका कोई भी अगर फीडबैक हो तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना हो, कंपनी बनाना हो, या कुछ भी रिलेटेड सर्विसेज चाहिए हो अपने बिजनेस या एनजीओ से रिलेटेड, तो आप हमारे एक्सपर्ट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।